नेचर ने उन्हें कभी नुकीले दांत नहीं दिए, ना ही डरावने पंजे, क्योंकि ऑनेस्टली उन्हें कभी दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर फिर इंसान आ गए। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं। सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक वार्निंग। मासूम जानवरों की एक टेल, जिन्होंने इंसानों पर इतना ट्रस्ट किया और वो ट्रस्ट ही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक बन गई। सबसे पहले इंडियन वल्चर के बारे में सोचो। एक जमाने में आसमान उनके पंखों से भरा रहता था। वे नेचर के क्लीन अप क्रू थे। वो खाते थे जो कोई और नहीं खाता था। डेडली बीमारियों को वहीं रोक देते थे। पर फिर एक सिंपल ह्यूमन मेडिसिन, डिक्लोफेनाक, जो कैटल की मदद के लिए थी, उनके लिए जानलेवा बन गई। एक एक करके वे गायब हो गए। पूरी की पूरी फ्लॉक्स कुछ ही सालों में चुपचाप खत्म हो गई। और तभी जब बीमारी फैलने लगी, तब हमें एहसास हुआ कि हमने क्या खो दिया है। फिर वेस्टर्न ब्लैक राइनो, एक मैसिव पीसफुल क्रीचर जो अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में घूमता था। उसने कभी इंसानों पर हमला नहीं किया, कभी हमें थ्रेट नहीं समझा। पर उसका हॉर्न, जो सिर्फ कंप्रेस्ड हेयर था, एक्चुअली सोने से भी ज्यादा कीमती हो गया। और उसी के लिए हमने उनका शिकार किया, बार बार, जब तक आखिरी वाला भी गिर नहीं गया। कोई गुड बाइज नहीं, कोई याद करने वाला नहीं बचा, या पैसेंजर पिजन। एक वक्त था जब उनकी फ्लॉक्स नॉर्थ अमेरिका में सूरज को ढक देती थी। वे लोगों से डरते नहीं थे, पर वो ट्रस्ट ग्रीड ने तोड़ दिया। खाने के लिए शिकार किए गए, वे गायब हो गए। आखिरी वाली, मार्था, एक पिंजरे में अकेली मर गई। एक चिड़िया जिसने कभी आसमान को काला कर दिया था, अब सिर्फ एक मेमोरी है, द स्टेलर सी काउ, ठंडे उत्तरी समुद्रों का एक जायंट। वह लड़ नहीं सकता था, वह भागता नहीं था, और क्योंकि वह हमसे डरता नहीं था, इंसानों द्वारा खोजे जाने के सिर्फ 27 सालों के अंदर वह खत्म हो गया। कोई ड्रामा नहीं, बस साइलेंस। और बाईजी, यंग से रिवर डॉल्फिन। वहां के लोग उसे नदी की देवी कहते थे। वह नावों के साथ तैरता था, ट्रस्ट करता था, कभी नहीं जानता था कि उसकी दुनिया जल्द ही तबाह हो जाएगी। पोल्यूशन और नावों ने पानी को डेडली बना दिया, और बाईजी हमेशा के लिए गायब हो गया। इन जानवरों ने कोई बैटल नहीं हारी। वे इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने हम पर ट्रस्ट किया। उनकी सबसे बड़ी वीकनेस उनकी इनोसेंस थी। अगर हम इससे नहीं सीखते, तो अगली बार कोई और स्पीसीज हमारी लिस्ट से गायब हो जाएगी, और शायद वो हम होंगे। आवाजों पर भरोसा करती थी। नदी की गहराइयों में वह इकोलोकेशन के जरिए रास्ता ढूंढती, शिकार पकड़ती और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। यह डॉल्फिन साफ, शांत और बहती हुई नदी के लिए बनी थी, लेकिन इंसान ने यांगसी को बिल्कुल उल्टा बना दिया। जैसे जैसे चीन में औद्योगिक विकास बढ़ा, नदी में बड़े बड़े जहाज चलने लगे। फैक्ट्रियों का जहर पानी में घुलने लगा। मछली पकड़ने के लिए खतरनाक जाल बिछाए गए। नदी अब बहती नहीं थी, गूंजती थी मशीनों के शोर से। बाईजी जो आवाजों से रास्ता पहचानती थी, उसी शोर में अंधी होती चली गई। अक्सर ऐसा होता कि बाईजी जहाजों से टकरा जाती या मछली पकड़ने के जाल में फंसकर दम तोड़ देती। उसका बच्चा उसे पुकारता रहता, लेकिन नदी का शोर उस आवाज को निगल जाता। इंसान ये सब देख रहा था, लेकिन विकास की रफ्तार के आगे ये डॉल्फिन बहुत छोटी लगती थी। 20वीं सदी के अंत तक बाईजी लगभग गायब हो चुकी थी। वैज्ञानिकों ने बचाने की कोशिश की, सर्वे किए, पूरी नदी में खोज अभियान चलाए, लेकिन 2006 में एक कड़वा सच सामने आया। एक भी बाईजी नहीं मिली। इसे फंक्शनली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया, यानी शायद कहीं एक दो हो भी तो प्रजाति को बचाया नहीं जा सकता। बाईजी दुनिया की पहली डॉल्फिन थी जो पूरी तरह इंसानों की वजह से विलुप्त हुई। न शिकार से, न प्राकृतिक आपदा से, बल्कि जहाजों, प्रदूषण और शोर से। ये विलुप्ति अचानक नहीं हुई, ये धीरे धीरे सालों तक चली एक खामोश हत्या थी। आज यांगसी नदी बहती है, लेकिन उसमें बाईजी की छलांग नहीं दिखती। पानी है, लहरें हैं, लेकिन आत्मा गायब है।
पिंक हेडेड डक एक समय था जब भारत के पूर्वी हिस्सों बिहार, बंगाल और असम की झीलों और दलदलों में सुबह की रोशनी के साथ एक अजीब सी गुलाबी चमक दिखाई देती थी। ये कोई फूल नहीं था, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी पक्षी था, पिंक हेडेड डक। इसका शरीर सफेद, पंख गहरे रंग के और सिर हल्का गुलाबी, मानो किसी ने आसमान की शर्म को इसके माथे पर सजा दिया हो। इसे देखकर लोग रुक जाते थे, क्योंकि ऐसा रंग प्रकृति में बहुत कम देखने को मिलता है। ये बतख स्वभाव से बेहद शांत और शर्मीली थी। खुले पानी में नहीं, बल्कि घने दलदलों और ऊंची घास के बीच रहना पसंद करती थी। इंसानों से दूर, भीड़ से दूर एक खामोश जिंदगी। शायद यही वजह थी कि यह लंबे समय तक बची रही। लेकिन इंसान जहां पहुंचता है, वहां देर सवेर सब कुछ बदल जाता है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में यह पक्षी शिकारियों की नजरों में आया। इसके अनोखे रंग ने इसे ट्रॉफी बर्ड बना दिया। अंग्रेज शिकारी इसे मारकर गर्व महसूस करते थे। दूसरी तरफ दलदलों को खेती की जमीन में बदला जाने लगा। झीलें सुखा दी गई, घास काट दी गई और पिंक हेडेड डक का घर चुपचाप मिटता चला गया। सबसे दुखद बात यह थी कि यह पक्षी बहुत कम दिखाई देता था। लोगों को लगता था अभी तो दिखा था, कहीं और होगा, लेकिन यह कहीं और कभी मिला ही नहीं। 1923 के बाद इसके दिखने की पक्की पुष्टि नहीं हुई। कभी किसी ने कहा आज देखा, कभी किसी ने दावा किया सुबह उड़ते देखा था, लेकिन कैमरे में वैज्ञानिक रिकॉर्ड में यह पक्षी गायब ही रहा। आज पिंक हेडेड डक को पॉसिबली एक्सटिंक्ट माना जाता है, यानी उम्मीद जिंदा है लेकिन सबूत नहीं। कई बार खोज अभियान चले, जंगलों में दलदल खंगाले गए, पर हर बार सिर्फ सन्नाटा हाथ लगा। यह शायद दुनिया का इकलौता पक्षी है जो पूरी तरह विलुप्त घोषित भी नहीं हुआ और जिंदा साबित भी नहीं हो पाया। इस पक्षी की कहानी इसलिए और डरावनी है क्योंकि यह अचानक नहीं मरा। यह धीरे धीरे चुपचाप गायब हुआ, बिना किसी शोर के, बिना किसी विरोध के। और जब इंसान को एहसास हुआ कि कुछ खो गया है, तब तक देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पिंक हेडेड डक हमें एक खामोश चेतावनी देता है। हर विलुप्ति शोर के साथ नहीं होती। कुछ प्रजातियां ऐसे मरती हैं कि दुनिया को पता भी नहीं चलता।